अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं अनारकली बाज़ार में। आज की सबसे बड़ी खबर ये है जो कि शायद सुर्खियों में शाया हुई है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर अपना कब्ज़ा मुकम्मल कर लिया है, वहाँ पर उनकी हुकूमत कायम हो गई है। इसको अवाम किस तरह देखते हैं? क्या हमारे अवाम और हमारे ताजर जो हैं इस डेवलपमेंट से मुतमईन हैं? नहीं है। आने वाले दिनों को वो पाकिस्तान के लिए अच्छा समझते हैं? नहीं समझते। आइए चलते हैं अवामी राय, लोगों की राय देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर अशरफ भट्टी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भट्टी साहब, जो अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अपना होल्ड किया है, कब्ज़ा किया है, उसके पाकिस्तान पर क्या असरात देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि किस तरह उन्होंने कब्जा किया है बगैर खून खराबे के। सही, ये एक बहुत बड़ी जीत है उनकी, और उनकी स्ट्रगल बता रही है कि उन्होंने अपने माइंड चेंज कर दिया है। माइंड चेंज कर लिया उन्होंने? अच्छा, कि पहले की तरह खून खराबा नहीं करना चाहते वो। सही, अमन देना रखना चाहते हैं और सारी कौम को इकट्ठा करके चलना चाहते हैं। सही। और पाकिस्तान पे उसका ये असर होगा, अगर वहाँ अमन होता है तो पाकिस्तान को उसका बहुत फ़ायदा होगा। हमारी तजारत, हमारी बाउंड्री, जो वेस्टर्न बाउंड्री है, हम क्लियर हो जाएंगे, आराम से सुकून से बैठेंगे इधर से। पहले तो हमें हर वक्त डर होता था, और वैसे भी जितने भी शिद्दत पसंद लोग आते थे, मार दार करने वाले, और ऐसे उन्होंने हमें तबाही। आप इसको पॉजिटिव ले रहे हैं? आप इसको कह रहे हैं कि ये एक अच्छी पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छी डेवलपमेंट है? अच्छी, बिल्कुल सही है। ये हमें इसका फ़ायदा होगा। सही। अगर हमारे लीडरान, कौमी लीडरान, वज़ीर-ए-आज़म, CNC साहब से गौर से, इत्मीनान से उनसे बात प्यार से करेंगे ना, तो वो कोई दुश्मन नहीं हमारे निकलेंगे, हमारे सज्जन में निकलेंगे। हमारे दुश्मन ही निकलेंगे, हमारे जो है सज्जन निकलेंगे। ख्वाजा नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान अनारकली के। ख्वाजा साहब, किस तरह देख रहे हैं आप? मैं तो देख रहा हूँ कि ये अल्लाह की काफ़ी रहमत हुई है हमारे ऊपर, क्योंकि तालिबान ने सबसे पहले तो बॉर्डर एरिया पे कवर किया है। ईरान के साथ उन्होंने बात की, चाइना इन्वॉल्व हुआ, चाइना ने उससे मिल के बात की। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल किया, फिर वो काबिल पहुँच गए। कल उन्होंने काबिल पे भी वो कंट्रोल कर ली है। ठीक है। और ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि हमारी तजारत जो थी काफ़ी जो रुकी हुई थी इंडिया की वजह से। इंडिया वहाँ पे बेइंतहा इन्वेस्टमेंट कर रहा था, और वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था, आसिन का साम था। वहाँ से वो हमारी 2-3 जगह से वो अटैक करवा रहा था, बलूचिस्तान में भी, और ये पेशावर तरफ वो जो दहशतगर्दी है वो तकरीबन रुक जाएगी पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे उनके ठिकाने थे। काफ़ी लोग वहाँ पे अरेस्ट हुए हैं उनके इंडियन के। इंडिया की जो साजिशें हैं वो बेनकाब हो गई हैं, वो बेनकाब हो जाएंगी, वो रुक जाएंगी। आप इसको पॉजिटिव लेते हैं? पाकिस्तान के लिए फायदामंद होगा? फायदामंद हो गया सर। देखें, वो हमारे इस्लामी भाई हैं। इससे पहले जो बैठा हुआ था गनी, वो पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा था बाकायदा, और उसके बाद कुछ नहीं था, पीछे इंडिया बोलता था, उसके इंडिया की बातें वो करता, वो अपनी बात उसको बेचारे के पास था गया, उसको तो लाके डमी करके बैठाया था अमेरिका ने। सही। और आज वो देख ले, वो चला गया, वहां से उड़ गया है, हालात खराब हुए, वहां से उड़ के चला गया, और तालिबान ने बड़े एहसन तरीके से वो इलाका कवर कर लिया है। और वहाँ पे देख रहे वो कानून जो भी है वो अच्छे तरीके से चलेंगे, जो भी लेके ना मुआशरे को बेहतर तरीके से ले। ऐसे हमारा ये हो गया, हमारी वहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ेगी अफगानिस्तान पे, क्योंकि पहले हमारी एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो रही थी, बेइंतहा चीज़ें हमारी यहाँ से जा रही थी। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत नुकसान हो रहा था हमें। ताजरों को फायदा होगा, बेशक फायदा होगा, बहुत बहुत फायदा होगा सर। यहाँ से यहाँ पे आपकी ये जूती और ये कपड़ा काफ़ी वहाँ पे जा रहा था, जो इंडिया की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा था। अब हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप देख लें कि उन्होंने वो बॉर्डर खोल दिया है, वो जो चीज़ें आ जा रही हैं उनको तालिबान खुली दी हुई है, सिर्फ लोगों को आने जाने की इजाज़त नहीं है, बकाया आपकी वो चीज़ें आ जा रही हैं वहाँ से चीज़ें आ जा रही हैं। कैसा लग रहा है जी आपको ये अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का वापस आना? जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। जो दहशत गर्दी पहले खुलेआम हुआ करती थी, हमारे फौज भी, हमारी हुकूमत भी कहती थी कि सब अफगानिस्तान से आ रहे हैं, ये ट्रेन करता है इंडिया। अब इंशाल्लाह ताला वो रुक जाएगा, जो उनके ठिकाने वहाँ बने वो बंद हो जाएंगे, और इस तरह ये जैसे ख्वाजा साहब ने बताया कि हमारी तजारत बढ़ेगी, वहाँ उस रास्ते से हमें बहुत मुल्कों से माल आता है, तो उसमें हमें बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह कह रहे कि तालिबान जैसे कि हमने सोचा हुआ कि ये अच्छे मुसलमान साबित होंगे, ऐसे ही हों, ये वो ना हो जो जंगजू और जो कत्ल गारत करने वाले ना हो। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला वहाँ मुस्तकम करे अफगानिस्तान। जंगजू ना हो, वो अभी तो तस्वीरें सारी आ रही हैं, वो लेके बैठे हुए हैं, बंदूकें लेके, वो तो हमारा लेके, और वो लेके बैठे हुए हैं। मुसलमानों का हथियार है। अच्छा, ठीक है ना, लेकिन जो जबरदस्ती कत्ल गारत करना वो नहीं होना चाहिए। वो ने जैसे कि उन्होंने काफ़ी लोगों को वहाँ आम माफ़ी दी है, हुकूमत के बंदों को माफ़ी दी है, बहुत अच्छा स्टेप है।
और अल्लाह करे ऐसे ही आगे चलते रहें, और इससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। ये जो- पाकिस्तान को इससे फायदा होगा। लेकिन एक और चीज कही जा रही है कि यहाँ पर अगर वहाँ पर तालिबान आते हैं तो यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी मजबूत होगी, और पाकिस्तान में भी जो है तालिबान का निज़ाम आ सकता है, यहाँ पर भी इनकलाब बर्पा हो सकता है। माजी में भी बातें होती रही हैं। नहीं, यहाँ डेमोक्रेसी है, अच्छा, और मैं समझता हूँ कि ना ही तरीके तालिबान इधर इतनी मजबूत है, नहीं है मजबूत। जो थी वो ख़त्म हो चुकी हुई है, उन्हें ख़त्म कर दिया गया हुआ है। सही। और अब जो चलेंगे वो यानी हुकूमत ये- के साथ ही चलेंगे। भट्टी साहब, आप कहते हैं कि ये तालिबान का निज़ाम अफगानिस्तान में ठीक है, आप नहीं चाहते? वो जो जहालत में अभी तक पड़े हुए हैं, वो कबायली हमेशा ऐसे 1400 साल तक ये लड़ते रहे हैं, आपस में लड़ते रहे हैं। बाबर भी लड़के, उसके चचा ने उसे मारा, उसकी छीन ली रियासत। सही है। तो वो इधर आया, भागा भागा आया। तो वहाँ का एक कल्चर है, ठीक है। लड़ना मरना छीनना, आप हिस्ट्री उठा के देख ले, वो कल्चर है, और वो ऐसे ही वहाँ होता रहेगा। लेकिन ये खुशगवार तब्दीली जो है ना, अच्छा, खुशगवार तब्दीली अफगानिस्तान के लिए है, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए भी खुश है, आपके लिए अफगानिस्तान अच्छा है, अफगानिस्तान नहीं नहीं सुकून नहीं, में है। मैं कुछ कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान में इस्लामी इनकलाब बर्पा हो गया, पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब बर्पा। देखिए जी, इसके असरात तो पाकिस्तान में भी पड़ेंगे। अच्छा। आप देखें, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है कि मुझे जिंदगी से ठंडी हवाएं आ रही हैं। ये आज नहीं, आलिलानिया बात है ये। आज वो जो ये हालात हो रहे हैं, ये वही हो रहा है कि वर्ल्ड जो लेके आ रहे हैं ना अमेरिका, ये यहूदी वन वर्ल्ड ऑर्डर, ये इसके खिलाफ एक अल्लाह ने भी तो अपना एक निज़ाम चलाना है। वो नजर आया कि ये आप देखें ना कि ये कैसा सिस्टम हुआ है कि कोई इतनी कत्ल गारत नहीं है, ऐसे तरीके से उन्होंने वो सारा कुछ ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप कैसे देख रहे हैं जी इसको? जी, नजम वली साहब, थैंक यू। बात यह है कि ये सबसे पहले इमरान खान की जीत है। ये अच्छा। बड़ा अच्छा हुआ है गवर्नमेंट के लिए, हमारी के लिए, सही। कि इनका आना इंशाअल्लाह, जैसा कि भट्टी साहब ने बताया है, ख्वाजा साहब ने, शहजाद साहब ने, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। 20 साल के बाद ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, सही। और इसके जो रिजल्ट हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, और ये ठंडी हवाएं आनी इमरान शुरू खान हो साहब जाएगी। की इमरान खान साहब की जीत है ये। इमरान खान साहब की जीत है, ये बहुत अच्छा हो गया ये जो कुछ हुआ काबुल में। देखें, वक्त बताएगा अच्छा। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी हमें इसे यही अच्छा पॉजिटिव लेना चाहिए कि इन लोगों का आना हमारे मुल्क के लिए इस्तकामत का बाइस बने। तो लेकिन वक्त साबित करेगा, हमारी पॉलिसियाँ साबित करेंगी, हमारी फॉरेन पॉलिसियाँ साबित करेंगी, हमारी गवर्नमेंट का एटीट्यूड साबित करेगा कि हम किस तरीके से अफगानी मामलात को लेकर चलते हैं। तो कबल अज़ वक्त कहना तो मैं कुछ नहीं समझता। अभी कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। अच्छा हो गया जी, अच्छा, यानी कि अगर पाकिस्तान में भी हो जाए, इनकलाब बर्पा आ जाए, तालिबान आ जाए, ठीक है। अगर इस्लाम का नफाज के लिए अगर तालिबान आते हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस्लाम का नफाज कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखें, मेरा जैसा मेरी मर्जी, ऐसे बेतहाजा टॉपिक खुले हुए सही हैं, और है। उसका हम हमेशा भी भुगत रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ इस्लाम का नफाज कायम हो, जिसमें हम सब एक दूसरे का एहतराम करें, पर्दादारी लेडीज करें, और मामला अच्छा। ख्वातीन का पर्दा होना चाहिए, हर चीज में अच्छा। इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए। हर चीज इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर तालिबान आते हैं तो आप वेलकम करेंगे उसको? नहीं, अभी नहीं, अभी हम अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। इतनी जल्दी नहीं, हम जल्दी नहीं करेंगे। देखते हैं क्या करते हैं अफगानिस्तान में, क्या करते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह कोई भी आए, तालिबान क्या हो, कोई भी आए जो इस्लाम का नफाज लाए, हम उसको वेलकम करेंगे। जो भी आए इस्लाम का निफाज लाए। लेकिन अभी आप तालिबान को वेलकम करने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार? ज़हनी तौर पे तो हम इसको अच्छा समझते हैं। ज़हनी तौर पे अच्छा समझते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, कैसा है जी यहाँ पर, कैसा लगा अफगानिस्तान की खबरें कैसी लगी हैं आपको? बहुत बेहतरीन लगी है, इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। अच्छा। और सबसे बड़ी बात जो है, कारोबार में बहुत अच्छा इजाफा होगा हमारा। कारोबार में इजाफा हो जाएगा इजाफा उससे? होगा। और दूसरा, हमारा कई लोगों की हमारी अमाउंट फंसी हुई थी अफगानिस्तान में, अच्छा। उससे भी हमारी खुशहाली होगी। हमारी अमाउंट जो है ना वापस निकल आएगी। हाँ आएगी, जी, तालिबान निकलवा देंगे आपकी अमाउंट? निकलेगी इंशाल्लाह। पहले फंसी हुई थी, बहुत फंसी हुई क्यों लोग। फंसी क्यों हुई थी? वो लोगों ने ले दिया, वो इस निज़ाम तब्दील हुआ, तो अच्छा। आज लोग बहुत रुपए फंसे हैं। रुपए फंसे हुए हैं बहुत अच्छे वहाँ पर। खासे, बहुत पैसे फंसे हुए हैं। तो अब आपको उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह। पैसे जो हैं तालिबान से इंशाल्लाह। निकल आएंगे? इंशाल्लाह। हाँ जी, बेहतरी नजर आ रही है जी वहाँ पर। बस अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर बात है कि हक को तो जाहिर होने और बातिल को मिटना है। सही है। अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, हक ने आना ही आना है और बातिल ने मिटना है। अब तकरीबन ये 20 साल हो गए, तो इनका ये जंग वगैरह, और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मतलब शुक्र भी है कि उनको अभी एक तो कामयाबी मिली है, और ये इस्लाम की कमी भी है, मुजाहिदीन की कामयाबी है। इसमें ये जो आप लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में आप लोग यानी कि वो उनको आप चाहते कि नहीं चाहते, हमें इस्लामी निज़ाम चाहिए।
اور صحیح. طالبان کا ہو, جس کی اور پارٹی کا ہو, لیکن اسلامی نظام ہو. بھائی عمران خان ہی لے کر آئے. صحیح. ہمیں تو یہ نہیں کہ خام خام طالبان کو یہاں پر لے کر آئے کہ آپ پاکستان میں طالبان کو چاہیے کہ نہیں. آپ یہ سوال جو کر رہے ہیں لوگوں سے تھوڑا سا آپ ان کو بھڑکا رہے ہیں. اچھا میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ ان سے سوال کیا نا کہ آپ کو چاہیے پاکستان میں کہ نہیں چاہیے. ہاں جی. یا آپ لوگوں کو تھوڑا متزلزل کر رہے ہیں. اچھا. ہمیں اسلامی نظام, ظاہر بات ہے پاکستان جو ہے یہ کلمے کے نام پہ بنا ہوا ہے, اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے. یہاں اسلامی نظام ہونا چاہیے تو سارا حالات بھی ٹھیک ہوگا, امن امان بھی ہوگا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہاں پر امن و امان بھی ہوگا. اب کیا آپ بھی آگے آئیے گا جی ذرا. اچھا چلے. ہاں جی, افغانستان میں طالبان آ گئے, اچھا ہو گیا. ہاں بالکل اچھا ہو, بہت اچھا ہو گیا. اس سے ہے کہ ملک کے حالات اچھے ہو جائیں گے. صحیح ہے. ہاں جی یہ ہے, ملکی حالات, ملکی حالات اچھے, دونوں ملک اچھے ہو جائیں گے. دونوں ملکوں کے دونوں ملک کے حالات اچھے ہو جائیں گے. یہ ہے. طالبان آ گئے پاکستان میں تو نہیں, طالبان تو نہیں آ سکتے آ پاکستان ہی میں. نہیں سکتے. نہیں وہ تو نہیں آ سکتے. یہ تو آپ کو پتا, یہ تو پاکستان ہے. یہاں پہ تو طالبان کیسے آ سکتے ہیں. یہ ہے کہ سی پیک کو فائدہ ہو سکتا ہے اس سے. یہ ہے سی پیک پیدا ہو سی پیک سے فائدہ ہو سکتا ہے. سی پیک سے فائدہ ہو سکتا ہے طالبان یہ افغانستان کو. اس وہ ابھی کہہ رہے تھے شاہ صاحب کہ آنا چاہیے تھا یہاں پر اسلامی نظام آنا چاہیے. وہ اسلامی نظام تو آپ کو پتا کس طرح کا اسلامی نظام تو آنا چاہیے, اپنے ملک میں آنا چاہیے. صحیح ہے. یہ ملک اس لیے لیا کہ طالبان نہیں آنے چاہیے, اسلامی نظام. اسلامی نظام طالبان نہیں آنے چاہیے. طالبان نہیں آنے چاہیے, اسلامی نظام ہونا چاہیے. اسلامی نظام ہونا چاہیے. اسلامی نظام آ جائے. وہ آپ سے کہیں گے داڑھی رکھنی ہے آپ نے تو آپ رکھ لیں گے. ہاں تو پھر وہ تو ظاہری بات ہے, رکھ لیں گے. اسلامی نظام میں سعودی عرب میں بھی ہے, وہاں پہ تو داڑھی کا کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا کوئی زبردستی نہیں ہوگی. زبردستی نہیں ہے. اچھا جہاں سے اسلام نکلا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ داڑھی رکھنی ضروری نہیں ہے لیکن اسلامی نظام آ جانا چاہیے. دیکھیں نا جہاں سے سعودی عرب, جہاں سے اسلام نکلا سعودی وہاں پہ داڑھی کا کوئی رواج نہیں ہے. وہاں پر داڑھی کا رواج, داڑھی نہیں رکھی, شرط نہیں ہے, شرط نہیں ہے, سرکاری طور پر پابندی نہیں ہے. اسلامی نظام ہونا چاہیے. عورتوں کا پردہ ہونا چاہیے. پردہ ہونا چاہیے جیسے عورتوں کا پردہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن مردوں کی داڑھی نہیں ہونی چاہیے. وہ تو پھر دیکھیں وقت کے حساب سے دیکھیں گے, داڑھی کا بھی دیکھ لیں گے. نہیں یہ تو آپ پھر زیادتی کر رہے ہیں نا. آپ بتائیں نا, عورتوں کا پردہ ہونا چاہیے, مردوں کی داڑھی نہیں ہونی چاہیے. داڑھی تو میں نے تو پڑھا جہاں سے اسلام نکلا وہاں پہ داڑھی کا تو رواج نہیں ہے. اچھا تو اگر ہو تو پھر دیکھیں گے جیسے بھی ہے. چلے پھر ٹھیک ہے جی. ہاں جی, کیسے دیکھ رہے ہیں جی اس کو؟ سر بہت بہتر ہوگا ہمارے لیے انشاءاللہ. ہماری ٹرانزیکشن بڑھے گی. 20 سالوں سے کاروبار ہمارا رکا تھا, انشاءاللہ وہ ہمارا پہلے کا دوبارہ سے ٹرانزیکشن وہاں ہماری شروع ہوگی. جیسے رشیا ہے اور دوسرے ممالک میں ہماری ٹرانزیکشن ہوتی تھی, وہاں سے ہی ہوتی تھی. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امن قائم ہوگا وہاں پر, بہت زبردست ہو جائے اور امن کے بعد آپ کا کاروبار جو ہے وہاں پر بڑھے گا. جی ٹرانزیکشن ہوگی ہماری وہاں سے. ٹرانزیکشن ہوگی, اور ایک جو حالت جنگ میں تھے طویل عرصے سے, اس کے نتیجے میں جو وہاں پر صورتحال پیدا ہوگی وہ بہتر یہاں پر بہتر ہو جائے گی. بات یہ ہے دیکھیں, ہاں جی, پہلے بھی انہوں نے حکومت کی ہے. وہاں پہ کیا ہوتا تھا, لوگ کوئی چیز سڑک پہ پڑی کو اٹھاتا نہیں تھا. یہ اس چیز کی گواہ ہے. صحیح ہے. جب وہاں پہ جب لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پہ دن 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہو جانا ہے, تو لوگ کیسے کسی کا حق ماریں گے یا کسی کی مانا پہ قانت کریں گے. ٹھیک ہے, سسٹم خود بخود اللہ کی رحمت سے بہتر ہوتا جائے گا. لوگوں کو خوشی یہ ہے کہ کم از کم لوگوں کے وسائل جو ہیں وہ کارآمد ہوں گے. لوگوں کو جو کاروبار, چونکہ انڈیا نے آپ کو پتا کہ وہاں پہ کمپلیٹ چھایا ہوا تھا, تمام اس میں ایسٹ پہ قبضہ کیا ہوا تھا. اور دیکھیں نا کہ بڑی خوشی کسی نے بات کی کہ اب طالبان نے نا 20 سال کے لیے یہ امریکہ کو انڈیا کو دے دیا تھا. انہوں نے وہاں پہ $2200 ارب کی انویسٹمنٹ کیا ہے امریکہ نے. صحیح ہے. انڈیا نے وہاں پہ سڑکیں اور برجز وغیرہ بنایا, یہاں تک کہ ان کو ڈیم تک بنے. اس کے علاوہ انہوں نے ان کو اسلحہ تک دیا, جہاز تک دیا, جو طالبان کے کنٹرول میں آ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے تو وہ 22 سال میں وہ 20 سال میں کور کر لیا اپنا سارا. طالبان کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے بڑی عقل مندی کی تھی. بس دیکھیں افغانستان کو جو تھا وہ امریکہ کو دے دیا تھا. دیا نہیں تھا, یہ ایک بڑی بات ہے. بات تو یہ انویسٹمنٹ آ گئی, $2200 ارب کی انویسٹمنٹ ہو گئی, اب طالبان نے واپس لے لیا. بات یہ ہے, دیکھیں سیانے نہیں ہیں. ہاں, افغان امریکہ تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ میں کمپلیٹ حاوی ہو جاؤں. اس نے 22 سال میں 20 سال میں دیکھا اس کا کتنا نقصان ہے, کتنے اس کے مطلب گئے ہیں یہاں سے ڈیڈ باڈیز, اسے کنٹرول نہیں کر سکا. اس سے پہلے آپ دیکھیں برطانیہ 1861 میں آیا, اس کے بعد رشیا آیا 1981 میں. ملکوں کا کیا حال ہوا, اور آج دیکھیں امریکہ کا کیا حال ہوا ہے, کیوں بھاگا یہاں سے. اچھا ہو گیا جی. ایک بات جو میں نے کہنی تھی وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جو ہمیں فائدہ ہونا ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں سے جو لائنیں ملنی ہیں بجلی کی, اچھا جو ازبکستان, تاجکستان اور دوسرے ممالک سے. بجلی تو پہلے ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. زیادہ نہیں ہے, روز لوڈ شیڈنگ, ابھی بھی لوڈ شیڈنگ. اچھا, وہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہے, پہلے ہی زیادہ. اچھا, وہ سستی بجلی ملے گی نا. ہاں ہاں, تیل سے نہیں ہوگی, وہ پانی سے آئے گی. ٹھیک ہے. اور اگر وہ پانی تیل سے بھی دیں گے, سستی دیں گے, ہمیں ہماری انڈسٹری کو بہت فائدہ ہوگا.
इंडस्ट्री को फायदा होगा। लेकिन अब बड़ी जबरदस्त बात है, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, ताजर हैं यहाँ पर, वो बता रहे हैं कि इससे इनको ताजरों को फायदा होगा। वहां पर अफगानिस्तान में पेमेंट फंसी हुई थी, मेरे भाई यहाँ पर बता रहे थे कि बड़ी बड़ी पेमेंट्स फंसी हुई हैं, वो पेमेंट्स जो हैं अब निकल आएंगी वहां पर। यहाँ पर भट्टी साहब मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि वहां से हमें जो है बिजली मिलेगी, सस्ती बिजली मिलेगी, अमन होगा, वहां से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। ले जनाब, ताजर तो खुश है। मजीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर के अनारकली बाजार में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर मैं जो है दोस्त यहाँ पर ताजर भी हैं, यहाँ पर बाकी लोग भी मौजूद हैं। उनसे ये पूछ रहा था कि अफगानिस्तान में एक बड़ी तब्दीली आ गई और वहाँ पर जो थे काबुल के ऊपर कब्जा हो गया दोबारा एक मरतबा फिर तालिबान का। आप माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई, आप तो सपोर्ट कर रहे होंगे। भला क्या इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा भी है, ठीक है, क्योंकि हमारे जितने भी ममालिक हैं साथ के पाकिस्तान के, उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारी इंपोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ताजर जब ऊपर जाएगा इंडस्ट्री में तो हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है इस टाइम ताजर, ठीक है। उसके बाद पहली बात ये कि जो पाकिस्तान और एक मदीना, ये दोनों का एक नज़रिया था और इसकी बुनियाद थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। और जिसकी बुनियाद ये होती है कलमा, वो कभी भी इंशाल्लाह नीचे नहीं गिरता, अल्लाह पाक उसको हमेशा ऊपर ही उठाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जब एक बिल्डिंग है ना, हम कहते हैं ये बिल्डिंग कितनी मजबूत है, ये नहीं देते बिल्डिंग कितनी, इसकी बुनियाद कितनी मजबूत है। हमारी बुनियादों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है और इंशाल्लाह ये ही हमारे साथ जाएगा। हमारा ईमान अगर मुकम्मल है ना तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती, मोदी हो या ट्रंप हो, हम कभी भी उनके आगे झुकेंगे नहीं इंशाल्लाह। और अल्लाह के हुक्म से हमने अगर खत्म नबूवत के ऊपर पहरा दिया, हमने तौहीद के ऊपर ईमान रखा, तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इंशाल्लाह हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने ममालिक जो उनसे साथ हैं उनके साथ ताल्लुक बेहतर बनाए, ताकि हमारे मुल्क को भी इसका बेनिफिट हो, मुल्क में आमदोरफ्त बढ़े, ताकि ताजर को जो सी सपोर्ट है वो मिले। उनके ताजर इस टाइम रीढ़ की हड्डी है मुल्क में, अगर ताजर काम नहीं करेगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सही, तो यानी कि आप सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, पाकिस्तान के हक में बेहतर हो गया है, बेहतर और हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए। बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ खास तौर पे, इंडिया के साथ जरूरी नहीं है, इंडिया के साथ कोई जरूरत नहीं है, इंडिया के साथ कोई हमारे कश्मीरी भाइयों पे बहुत जुल्म कर रहे हैं, सही है। ठीक है। तो और बात जी, इंशाल्लाह ताला कश्मीर का भी मसला हल होगा और इसी दौर में नहीं होगा। अच्छा, वो कैसे और इसी दौर में होगा? इसी दौर में होगा, इमरान खान साहब के दौर में होगा, 2-3 इयर्स में हो जाएगा इंशाल्लाह। वो कैसे जी, वो कैसे? नेक्स्ट जब गवर्नमेंट आएगी इमरान खान की, तो अगली हुकूमत जो आएगी इसी में आ सकता है, अगली में भी आ सकता है, लेकिन होगा जरूर। अगली हुकूमत भी इमरान खान साहब की आ रही है, भी राय लिया, नजर तो ऐसे ही आ रहा है। अच्छा, देखे ना, हर कामयाबी इमरान खान के खाते में ही आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला ये कामयाबी भी इमरान खान साहब के खाते में है। ये काबुल वाली जो है, बिल्कुल ये उनके इमरान खान साहब की कामयाबी है। उनकी कामयाबी कैसे है? ये ऐसे देख लेना, उनकी मेहनतों से, उनकी गवर्नमेंट है, सारा उनके ऊपर ही लगता है। उनकी कौन सी मेहनत है जी? बिजली महंगी होगी, खुराक इमरान खान ने किया जी, ये कारनामा भी उन्होंने किया, अच्छे कारनामे सारे उन्हीं के। अच्छा, हम जब ये कहते हैं कि आटा उन्होंने महंगा कर दिया, बिजली उन्होंने महंगी कर दी, तो हम साथ फिर जो है, तो फिर इसके साथ हमें भी तो इमरान ये अच्छे काम इमरान खान साहब कर रहे हैं। ये जो काबुल में तालिबान का हुआ है, ये क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। लेकिन साहब घंटा हो गया आपको भी लड़ते हुए, सब देखते हुए, राय लेते हुए, आपको यही मिला कि ये बेहतर हुआ, बेहतर हुआ। सही है, इंशाल्लाह ताला सभी यही कह रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। और इमरान खान सही है, बिल्कुल सही। इमरान खान साहब की क़यादत में कश्मीर भी जो है हमें इसी तरह इंशाल्लाह इसी तरह मिल जाएगा, इसी तरह मिल जाएगा। हाँ जी, मिल जाएगा। हाँ, ये सही कह रहे हैं। हाँ जी, जब महंगाई की बात आती है, वही साबका हुकूमतों ने ये किया तो हम ये महंगाई कर रहे हैं। आप इनके वर्ड सुनते हैं इसी गवर्नमेंट के कि जो हमें मिला पीछे से मिला है, आगे से हमें कुछ नहीं मिला। ये 19 साल से तहरीक चल रही थी तालिबान की, ये 22 शेख साहब का नहीं, शेख साहब तो कर रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये पिछली हुकूमतों का है, नवाज शरीफ का कारनामा है। ये किसी का कारनामा नहीं, ये उनका अपना कारनामा है। इमरान खान साहब को क्रेडिट दे रहे हैं, तालिबान का, वो तालिबान का है जो लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब का नहीं है। 2001 में मुल्ला उमर से मुलाकात की, वो उसका क्या कहते हैं, हमारा साबित चीफ, उसने कहा जी मैंने उनका बंदे भेजे कि ये अमेरिका कह रहा है कि हम बैठ के बात कर लें। उसने कहा भाई अल्लाह का हुक्म चलना है, इनका हुक्म नहीं चलना। वो आज देख लें उठा के, आज वही काम हुआ जो उन्होंने कहा था आज से 20 साल पहले, और इस टाइम सब कुछ आ रहा है। सही है, सही है, सही है। क्या क्या कहते हैं जी, ये क्या हुआ? रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, ये
पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आए, सही, चाहे इमरान खान की हो, कोई दूसरी भी आए, इंशाल्लाह अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे ही पाकिस्तान के मुखाल में। जब वहाँ पे अमन था, पाकिस्तान में बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा था, वहाँ के हालात खराब हुए तो पाकिस्तान के हालात को इसको बड़ा असर पड़ा था। इसकी वजह से इंशाल्लाह अब उम्मीद है अल्लाह की रहमत के साथ वहाँ हालात ठीक हुए हैं, पाकिस्तान के भी हालात अच्छे हो जाएंगे, वहाँ कारोबारी रास्ते खुलेंगे इंशाल्लाह ताला। समझेंगे लोगों को वहाँ कारोबार बड़ा माल जाता था, वहाँ से माल आता था, उसकी वजह से काफी पाकिस्तान परेशान था जब हालात। शेख साहब बड़ा अच्छा हो गया, आप तारीफ ही कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा हो गया यहाँ पर। बहुत अच्छा, मुझे बताएं वहाँ पर होगी मौलवियों की हुकूमत कायम इंशाल्लाह? ठीक है, वहाँ पर होगी मौलवियों की हुकूमत कायम, हुकूमत आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी हुकूमत? इस्लामी हुकूमत, इस्लामी हुकूमत आ गई वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में भी आ जाए इंशाल्लाह, पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत, तालिबान की हुकूमत आ जाए यहाँ पर इंशाल्लाह। नहीं, यहाँ इस्लामी हुकूमत है, यहाँ पर पाकिस्तान है। अच्छा, यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, इस्लामी नहीं आनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? इस्लामी है पाकिस्तान, यहाँ पहले इस्लामी है, पहले अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ तालिबान की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं, यहाँ हम मुसलमान है, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। वहाँ पर इस तालिबान की हुकूमत हो वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। पाकिस्तान में तालिबान की हुकूमत की जरूरत ही नहीं है, वो पाकिस्तान का माल है, इतने पाकिस्तान में तालिबान की हुकूमत, हमारे डेमोक्रेसी है, हमारे डेमोक्रेसी है। अफगानिस्तान में जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जबरदस्त हो गया, मजा आ गया, बहुत अच्छा है। और अल्लाह उन्हें ताकत दे, अल्लाह ताकत दे, जो वादे किए उस पर पूरा करने की, वादा पूरे करें। ये वादे ना कि जो इमरान खान साहब ने हमसे किए थे कि हम ये कर वहाँ पर तालिबान की हुकूमत मजबूत हो, दुआ करते हैं आप। और पाकिस्तान में तालिबान की हुकूमत नहीं चाहिए, ऐसे डेमोक्रेसी चाहिए, यहाँ जमहूरियत चाहिए, वहाँ पे आपको तालिबान की हुकूमत चाहिए, इस्लामिक डेमोक्रेसी, इस्लामिक डेमोक्रेसी। ठीक है, बड़ा क्लियर बात है सर जी। बड़ा मेरा स्पेसिफिक सवाल है, आपने तारीफें की तालिबान की हुकूमत ठीक है, जबरदस्त, जब पाकिस्तान में क्यों नहीं? सर देखिए, जब सम्राट आते हैं ना तमाम तरफ बिखरते हैं, ये एक पौधा निकला है, हाँ जी, ये वक्त बताएगा, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया जो है ना अफगानिस्तान को आंखें पार के देख रही है, इसको खत्म किया जाए। पूरी दुनिया का एक ही मिशन है युद्ध नसारा का, कि कहीं पे इस्लामी लॉ ना आए, हुकूमत ना इस्लाम के नाम रहे। अगर इस्लाम के नाम पे हुकूमत, वहाँ पे एक निजाम आएगा, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा था, पहले भी हुआ था तो पूरी दुनिया उसमें उमड़ पड़ी थी। कितने मुल्कों ने वहाँ पे जाके 30-35 मुल्कों ने वहाँ पे बम्बार्डमेंट की, सब कुछ किया, आज फिर वो अपने मकाम पे खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला इसके सम्राट को बड़ी जल्दी नजर आएंगे और जल्दी नजर आएंगे। और ये जो हालात है ना, देखिए बात सुने, आज छोटी सी बात करेंगे। छोटी बात ये है कि अमेरिका ने तालिबान बनाए, अच्छा, और उन्हीं तालिबान ने वहां से अमेरिका को निकाला, ठीक है, उन्हीं ने निकाला ना, सही है, हम बजाय सबको पता है कि बनाया किसने उनको, ठीक है। तो हमारे हुक्मरान हमें ना तालिबान बनाए कि हम उनको निकाल दें यहाँ से, जो हमारा यहाँ पर, अच्छा, हमें ना तालिबान बना दें, घी, आटा, चीनी, पेट्रोल आए दिन महंगी कर रहे हैं, अवाम को परेशान कर रहे हैं, हमें ना तालिबान बनाए। ये ना कि जिस तरह सईद गनी भागा है, यहाँ से इमरान खान भी भाग जाए और यहाँ से नवाज शरीफ भी भाग, सब भी भाग जाए, कोई ना रहे यहाँ पे, हमें ना तालिबान बनाए। हमें इनसे कोई गर्ज नहीं है, कौन है क्या नहीं है, हमें यहाँ पे सहूलियात चाहिए, जो जिंदगी जरूरियात है वो सहूलियात अच्छी चाहिए यार। तालिबान कैसे बनेंगे, किस तरह बनेंगे? तालिबान कैसे बनता है इंसान, कैसे बना के जिंदगी की चाहत पूरी होगी, कैसे करेगा? आप मार्केट में आए, आपको देख रही है क्या हालात है, आपको नजर आ गए होंगे मार्केट क्या हालात है, कोई रौनक नहीं है, कोई रौनक नहीं है, कोई हालात नहीं है कारोबार के। सही हमें तालिबान बना रहे हैं, हमारे यहाँ से रोजगार छिनता जा रहा है, कैसे लोग खरीदारी करेंगे? वो आटा खरीदेंगे, चीनी खरीदेंगे, या कपड़ा खरीदेंगे, या जूती खरीदेंगे? सही सोचे तो सही इस बात पर भी आप, क्या यहाँ पर क्यों तालिबान पैदा किए जा रहे हैं? पहले आप बताएं। अगर हुक्मरान जो हैं महंगाई करेंगे, यहाँ पे जीना मुश्किल कर देंगे, कारोबार मुश्किल हो जाएगा, फिर तालिबान ने सईद गनी से क्यों छीना है? सही है, क्यों छीना? अशरफ गनी से क्यों छीना उन्होंने? इसलिए छीना ना कि लाजमा सी बात है, वहाँ पर एक निजाम जो वहाँ चल रहा था उसको उन्होंने वजन किया बता, वही हमारे ऊपर हुआ है। सही, हमें वजन किया जा रहा है, यहाँ पर वजन किया जा रहा है। किस लिहाज से आप खुद देख लें, यहाँ पर किसी चीज के अंदर भी हुकूमत कोई इकदाम अच्छा नहीं है, यहाँ तक के कारोबारी निजाम भी इन्होंने हमें नहीं करने के काबिल छोड़ दिया। कोरोना करके अभी थोड़ी अर्से बाद मीडिया आएगा, ये मास्क पहनना शुरू कर दें। अभी मास्क पे कोई बात नहीं कर रहा, अभी कोई मीडिया मास्क पे बात नहीं कर रहा। अभी थोड़े दिनों बाद आप देखिएगा, जैसे 10वां मुहर्रम जाएगा, यहाँ मीडिया आई हुई होगी, आपने मास्क नहीं पहना हुआ, इनकी दुकान सील कर दें। वो तो इंतजामिया करेगी ना, मीडिया तो सील नहीं करता ना। ये दुकानदार है यहाँ पे, उसका आता था प्रॉपर्टी टैक्स 21,000, अच्छा, और इस बार आया है 37,439 रुपए, 18,000 रुपए उसका बढ़ा दिया उन्होंने। अब मुझे ये बताएं कि कोरोना की वजह से 2 साल कारोबार नहीं है, अब जो दुकानदार जो 20-21,000 रुपए सालाना टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को अपनी प्रॉपर्टी का, अब वो 38,000 कहाँ से देगा? मुझे बताएं। हालात आपके सामने के कारोबार हालात क्या जा रहे हैं। 8 दिन में से 7 दिन में से 4 दिन कारोबार होता है,
छुट्टियां कितनी हैं, लोग क्या करेंगे मुझे बताएं। महंगाई कहाँ पे पहुंच गई है, जिस घर का बजट था 15,000 वो आज 30,000 पे आ गया है, कहाँ पे लोग जाके मुझे करेंगे। वो बच्चे ने बड़ी खुश बात की है कि ये हमें तालमान ना बनाए, क्योंकि लोग फिर जब तंग आ जाएंगे, बाहर से जो लोग हैं उनका साथ देते हैं, उनकी मजबूरी होती है कि हमें ये सहूलतें क्या दे रहे हैं। इनके देखें ये इतने वसाइल कहाँ पे जा रहे हैं, बिजली कहाँ चली गई है। जो यूनिट 18-20-6-7 रुपए का था, आज वो यूनिट 20-22-25 रुपए का हो गया है। इतने पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, किन लोगों पे सर्व किए जा रहे हैं, किस सिक्योरिटी के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। इनको नजर नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं कि कितना पैसा इनके ऊपर खर्च हो रहा है। आप वो उठा के देख लें MP MNS पे खर्चात सालाना कितने खरबों का होता है इनके ऊपर, इनकी सिक्योरिटी के ऊपर कितने खर्चात होते हैं। जिस रोड से गुजरना होता है वहाँ पे ऑलरेडी 50 रुकावटें खड़ी की होती है इन्होंने, सही लोगों को तंग किया होता है। सही। ये कहते हैं हम आएंगे, ये कल्चर नहीं आएगा, उससे ज्यादा कल्चर इन्होंने खराब कर दिया। तो फिर आ जाने चाहिए ना तालिबान यहाँ पर सर, बहुत कानून फितरत आ जाने चाहिए, कानून फितरत है। आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। चाहिए। इस्लामी कानून नाफज होना चाहिए, इस्लामी कानून हुकूमत जी दफा होनी चाहिए। इन्नी महंगाई करती थी, साड़ा जीना आराम कर दिता। कितने एक बंदे दी 20,000 तनख्वाह है, मकान किराए दा 5-7 ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਜੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲੜਦਾ? ਕੌਣ ਲੜਦਾ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਮਗਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੀ ਕਿੰਨਾ? गरीब आदमी वास्ते झोपड़ियां वाले धक्के खांदे फिरदे ने। सही। कोई गया कदी बंदा, कोई MP MN झोपड़ियां वाले कोल, गरीब बंदे कोल गया कोई स्कीम भी कैरी डब्बा ये वो टैक्सी सब अमीर बंदे मिलते हैं। MP दे जेडे खास चमचे उन्होंने मिलते हैं, किसी गरीब आदमी को कुरानदाजी कोई शह मिली है वो दसे। अच्छा मारो आखिरी गल दस दो, कहते हैं जमहूरियत होनी चाहिए कि तालिबान आने चाहिए ने? बिल्कुल तालिबान आना चाहिए, सलामी कानून होना चाहिए। इस्लामी कानून बिल्कुल सलामी कानून होना चाहिए। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, आपने यहाँ पर अवामी राय जानी। अब हम चलेंगे बिल्कुल आगे और आगे चलेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़े जज्बात हैं इस वक्त, और आगे चलेंगे और आपको कुछ माहिराना तजिया जो है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, अवाम की राय आपने सुनी। वो तालिबान के अफगानिस्तान में आने पर खुश हैं, वो समझ रहे हैं कि इससे पाकिस्तान में अमन आएगा, इस्तेहकाम आएगा, हमारे कारोबारी हालात बेहतर होंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान के तालिबान को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी जोड़ते हैं, कुछ रिजर्वेशंस भी हैं। ये सारी सूरत है क्या, इसका पाकिस्तान पर इम्पेक्ट क्या होगा? अवाम की राय अपनी जगह पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो नुक्ता नज़र और जिस तरह की राय जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब रखते हैं और इन मामलात को करीब से देखते हुए आ रहे हैं, आपकी राय शाम साहब बड़ी अहम होगी। जो कुछ डेवलपमेंट हुई इसको खित्ते की एक बड़ी डेवलपमेंट समझा जा सकता है। इसके पाकिस्तान पर इम्पैक्ट क्या होंगे, हमें इसको किस तरह लेना है, किस तरह डील करना है, क्या कहते हैं आप? देखिए, जो कुछ हुआ है वो तो एक मौजज़ा बरपा हुआ। इतनी तेजी से, इतनी आसानी से वो स्ट्रक्चर जो था काबल का वो गिर जाएगा और अशरफ गनी जो हैं वो और उनके रफ़का मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे, ये किसी को भी अंदाजा नहीं था। खुद तालिबान जो हैं वो भी ये अंदाजा नहीं लगा रहे थे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा है ना कि जो कुछ हुआ है वो हमारी तवक्को से भी मुख्तलिफ है। सही। तो इतनी तेज रफ्तारी के साथ वो अशरफ गनी की हुकूमत जमी बोस हुई है और तालिबान जो है वो काबुल तक पहुंचे हैं। और खुशी की बात यह है कि एक अमन कायम हुआ है, उन्होंने सब लोगों को अमान दी है, आम मुआफ़ी का ऐलान किया है, तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का अहद किया है
اور یہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ افغانستان میں ایک طویل عرصے تک خانہ جنگی ہوگی اور اس کے پھر پاکستان پر اثرات پڑیں گے کہ جو فریق ہار رہا ہوگا وہ پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھائے گا اور پاکستان کو بھی اس جنگ میں ملوث کرنے کی کوشش کرے گا، تو یکسر منظر بدل گیا ہے۔ اور جس یعنی خوش اسلوبی سے طالبان کابل پہنچے ہیں اور وہاں انہوں نے اپنا تسلط جمایا ہے، اس سے پاکستان کے لیے بھی بڑی ٹھنڈی ہوا آئی۔ آپ اس کو پاکستان کے حق میں سمجھتے ہیں یا کوئی مشکلات نظر آتی ہیں آپ کو؟ دیکھیے، افغانستان میں اگر امن قائم ہوتا ہے جی تو اس سے بڑی بات پاکستان کے لیے اور نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ اور افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کا امن، تو اب الحمدللہ ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو عہد کر رہی ہے کہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کے طالبان ہیں یہ ماضی کے طالبان کی نسبت زیادہ میچور ہیں، زیادہ معاملہ فہم ہیں، زیادہ ڈپلومیسی سے کام لینے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ طالبان کو اس جدوجہد میں 20 برس گزر گئے، اس سے زائد، اور ایک نسل جو ہے وہ کھپ گئی ہے اور دوسری نسل اس کی جگہ لے رہی، طالب علم استاد بن گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کس مشکل سے ان کو گزرنا پڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کندن بن کر ان کو نکلنا چاہیے، اور نکلے ہوں گے اس آزمائش سے۔ آپ نے کہا کہ خود طالبان حیران ہیں کہ اتنی آسانی کے ساتھ کابل جو ہے کیپچر ہو گیا، اتنی آسانی کے ساتھ تمام افواج، خود مغربی میڈیا حیران ہے کہ اتنے زبردست ہتھیار تھے ان کے پاس، اتنے تباہ کن ہتھیار تھے، لیکن کوئی بھی استعمال نہیں ہوا اور وہ چپ کر کے نکل گئے اور کابل جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ طالبان کے پاس آ گیا۔ بہت سارے لوگ اس پر جو ہے ہمارے ہاں کانسپیریسی تھیوریز بہت زیادہ بکتی بھی ہیں، چلتی بھی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی امریکہ کی پروکسی گیم ہے، یہ کوئی چال ہے جتنی آسانی کے ساتھ طالبان کو دے دیا گیا ہے۔ اب یہ وہ ماضی والے طالبان نہیں ہیں بلکہ یہ ایگریمنٹ کر کے کسی ڈپلومیسی کے تحت آنے والے طالبان ہیں۔ دیکھیں امریکہ جو ہے اس کو تو شکست ہوئی ہے، اس کی ساری حکمت عملی ناکام ہوئی ہے، 20 برس لگائے ہیں اس نے، $1 ٹریلین سے زیادہ خرچ کیا ہے، $80 بلین اس نے فوج پہ خرچ کیا ہے، 3 لاکھ سے زیادہ جو ہے فوج کو آرگنائز کیا ہے، اس کو اکوپ کیا ہے، اس کو ہتھیار دیے ہیں، پھر انفراسٹرکچر بنایا ہے۔ صحیح۔ اور امریکہ کو یہ توقع تھی کہ یہ جو فوج ہے افغان فوج وہ لڑے گی، اس کے بعد لڑے گی، اپنا تحفظ کرے گی، اور جو کابل میں جو حکومتی سٹرکچر کھڑا ہے وہ اس قابل ہوگا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ اگر وہ ریت کی دیوار کی طرح بیٹھ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم اس کے ساتھ نہیں تھی، لوگ بیزار ہو چکے تھے صورتحال سے۔ یہ کوئی کانسپیریسی تھیوری نہیں بیٹھتی، یہ کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے، یہ تو ایک خام خواہ ایک امریکہ کو اس کو ایک یعنی جواز دینے کی کوشش ہے کہ اس کی حماقتیں جو ہیں ان کو عقل کا جامہ پہنا دے آپ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، اس نے ایک اور 2002 سے لے کر 3 سے لے کر جب ہم اپنی تاریخ دیکھتے ہیں 2016-17 تک، ہم نے 15-16 سال بڑے مشکل گزارے، دہشت گردی میں گزارے، بہت سارے واقعات ایسے تھے جن کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے لی۔ اب ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر وہاں پر طالبان کی حکومت آتی ہے تو ظاہر ہے طالبان کے آپس میں رابطوں سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، ہمارے ہاں تحریک طالبان مضبوط ہوگی، ٹی ٹی پی مضبوط ہوگی، یہاں پر دوبارہ ضلعوں پر قبضے ہوں گے، دوبارہ دہشت گردی ہوگی، ان چیزوں کو، ان خدشات کو آپ کس طرح ٹیکل کرتے ہیں؟ دیکھیں جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ تو اپنا کوئی خاص وجود نہیں رکھتی، صحیح، وہ تتر بتر ہو چکی ہے، ایک اس کے ساتھ تو ہماری سیکورٹی جو ایجنسیز ہیں وہ اس سے نبٹ چکی، اور اب بھی کچھ اس کے اکا دکا افراد کہیں نہ کہیں ہوں گے وہاں، اور میں نہیں سمجھتا کہ طالبان جو ہیں وہ ان کو کوئی اہمیت دیں گے یا ان کو اجازت دیں گے کہ وہ پاکستان میں کوئی تخریبی کاروائیاں کر سکیں، کیونکہ ان کی حیثیت بالکل مختلف ہے، وہ یہاں آبادی کے غالب حصے کی نمائندگی نہیں کرتے، وہ ایک مختصر سی اقلیت کی نمائندگی کرتے تھے، اور طالبان جو ہیں
अफगानिस्तान के, वो अफगान मिल्लत जो है उसकी तर्जमानी करते हैं। तो इसलिए दोनों में बहुत फर्क है। और अफगान तालिबान को क्या पड़ी है कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। वो पाकिस्तान जिस पर इल्जाम लगते रहे उनकी वजह से, और जो दुनिया की नजरों में खटकता रहा है, और जिसने सोवियत जिहाद में अफगानों का साथ दिया, और जिसने अमेरिका और नेटो की फौजों की मौजूदगी में भी जो मुमकिन हद तक तहफ़्फ़ुज़ हो सकता था वो उनको फराहम किया। हमारी जो है कौमी सलामती कमेटी, जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, उसका इजलास भी अपनी जगह पर। बाकी आप क्या तजवीज़ करते हैं, पाकिस्तान को तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए या आलमी बरादरी के रिस्पॉन्स का इंतजार करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को वहां रब्ता करना चाहिए। हमारे वजीर खारजा को अव्वलीन फुर्सत में वहां जाना चाहिए था। यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान के जो वज़रा हैं, जो मुशीर हैं वजीर आजम के, जितनी कम से कम बात कर सकते हैं उतनी करें। देखिए, रूस ये ऐलान कर रहा है कि हम राब्ता करेंगे, चीन कह रहा है कि हम तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे, अमेरिका भी को मशरूत बात कर रहा है। तो पूरी दुनिया जो है वो तालिबान की तरफ देख रही है उम्मीद के साथ। तो पाकिस्तान तो इनका बड़ा करीबी हमसाया है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान के वजीर खारजा को अव्वलीन फुर्सत में वहां जाना चाहिए, उनसे राब्ता करना चाहिए और फिर जायजा लेना चाहिए कि पाकिस्तान को क्या करना है। सही। अच्छा सर, ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, ईरान के लिए और इंडिया के लिए भी अनएक्सपेक्टेड सी सूरत हाल है, और अनएक्सपेक्टेड ही नहीं है बल्कि शायद अनएक्सेप्टेबल भी हो सकती है। इस चैलेंज का किस तरह मुकाबला किया जाए? देखिए, ईरान के लिए तो अनएक्सेप्टेबल नहीं है। सही। ईरान के साथ तो उनके मामलात बहुत अच्छे हैं। ठीक। और इंडिया उनका इमीडिएट हमसाया नहीं है। तो इंडिया को भी ये कड़वी गोली हजम करनी पड़ेगी। इंडिया वहां इस पोजीशन में नहीं है कि उनको डिस्टेबलाइज कर सके। तो मेरा ख्याल हमें इसमें कुछ पेशकदमी करने की जरूरत है। हमें एक पैसिवली काम नहीं करना चाहिए, एक्टिवली हमें अपने आप का इज़हार करना चाहिए। अच्छा सर, आखिरी चीज, एक और पाकिस्तान को जो बहुत बड़ा चैलेंज रहा वो अफगान महाजरीन का चैलेंज था। और ये चैलेंज इतना बड़ा कि अगर मैं कराची को देखता हूँ, मैं लाहौर को देखता हूँ, इनमें छोटे शहरों में जाता हूँ तो वहाँ की मार्केटों पर हमें अपने अफगान भाई बिजनेस करते हुए मिलते हैं। वो जहाँ सर्व कर रहे हैं वहां पर एक इकॉनमी पे बोझ भी है। इस अमर के कितने इम्कानात हैं कि अब जो तालिबान से डिफर करते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे रश पड़ा हुआ है, जैसे लोग वहां पे ट्वीट्स आ रहे हैं, जिस तरह चीजें आ रही हैं, एक मरतबा फिर महाजरीन का फ्लो हो, हमारे ऊपर दबाव आए, हमें महाजरीन लेने पड़े, माजी की एक और जो है मुश्किल दोबारा सामने आ जाए, इसके कितने इम्कानात हैं? नहीं, अभी तो कोई महाजरीन का रेला नहीं आया। नहीं, अभी तो खैर, अभी तो एम्बेसीज के लोग हैं, गैर मुल्की हैं, या जो गुज़श्ता हुकूमत से वाबस्ता लोग हैं, वो बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। यानी तालिबान ने उनके लिए भी कहा है कि हम उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तो वो अपने रिस्क पर बाहर आ रहे हैं। जहां तक मैं नहीं समझता कि अफगानिस्तान से कोई मुहाजिरीन बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आएंगे या आ सकते हैं। अच्छा, अगर अफगानिस्तान में अमन कायम होता है तो फिर जो पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन है वो भी वापस जाने का रास्ता ले सकते हैं। हालात वहां बेहतर होंगे तो यकीनन वो भी जाने की कोशिश करेंगे, और हमें भी उनको रेगुलराइज करने की जरूरत है। उनको हमें यानी कोई कार्ड देने चाहिए, उनका हिसाब रखना चाहिए। और अगर वो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके भी देखिए, दुनिया में अब पाकिस्तानी दुनिया के कई मुल्कों में बिजनेस कर रहे हैं, यूएई में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, दूसरी जगह कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का अगर हमसाया जो हमारा है उसके बाशिंदे पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं तो वो उस पर कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन हर चीज जो है उसको किसी नज़्म व ज़ब्त का पाबंद होना चाहिए। आखिरी चीज, बिल्कुल आखिरी बात, मैं जब सोशल मीडिया को देखता हूं तो हमारे बहुत सारे दोस्त जज्बाती हैं, इस वक्त फतह के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा निज़ाम होना चाहिए, तालिबान को आना चाहिए। ये खतरा या ये इम्कान किस हद तक है? देखिए, तालिबान जो है अभी तो उनका निज़ाम कैसा होगा, किस तरह कायम होगा, ये सब हम देखेंगे। और तालिबान, देखिए ईरान में भी एक निज़ाम है, वो भी हमारे निज़ाम से मुख्तलिफ है। तालिबान का निज़ाम जो कायम होगा अफगानिस्तान में, वो देखेंगे किस हद तक हमारे करीब होगा, किस हद तक मुख्तलिफ होगा। तो हमारे यहाँ जो जमहूरी रवायत है
اور ہماری جو سیاست ہے وہ سب کانٹیننٹ سے جڑی ہوئی ہے. ہماری اپنی تاریخ ہے, تو ہم اپنی تاریخ جو ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں گے. کوئی آسانی نہیں ہے اس سے آپ نکل کے کوئی بات کریں, لیکن بہرحال اگر کوئی انتخاب میں حصہ لیتا ہے اور ایک تبدیلی کا نعرہ لگاتا ہے اور طالبان سے متاثر ہوتا ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ قسمت آزمائے. اس راستے سے ہے, انتخاب کے راستے سے. انتخاب کے راستے سے ہے. پاکستان میں تو جو ہوگا انتخاب کے راستے سے ہوگا. انتخاب کے راستے کے علاوہ جو راستہ ہے وہ تو پھر فوج کے پاس ہے, کسی دوسرے کے پاس نہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ مجید مہربان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود, اور جو اس وقت تمام تحفظات ہیں, جو سوالات ہیں, ان کا بڑا واضح جواب دے رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ بالکل پاکستان کے حق میں ڈیولپمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں مزید بہتر کرے, پاکستان کو مضبوط کرے, توانا کرے, ہمارا مستقبل اچھا کرے. اسی دعا کے ساتھ, اسی خواہش کے ساتھ اللہ حافظ.